और इंटरनेशनल खिलाड़ी है, नेशनल नहीं है। तो सर आप मुझे ये बताओ, आपने पुष्पा 2 देखा, आपको फिल्म कैसी लगी? मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा मूवी टाइम में, और फाड़ू फिल्म थी। पुष्पा 1 भी मैंने देखी, पुष्पा 2 भी मैंने देखी है, बट पुष्पा जैसी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, बिकॉज अभी फिल्म आई थी सलार, इतनी बेस्ट मूवी मुझे नहीं लगी। और हमें अल्लू अर्जुन से पुष्पा एज एन कैरेक्टर में उससे क्या सीखना चाहिए, हम मर्दों को क्या सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? कभी हारना नहीं है, सटे रहना है, अपने आप को छोटा नहीं समझना है। समय है, गुजर जाएगा, इसी को संघर्ष कहते हैं। आपको एक लाइन बता देता हूँ, विफलता और सफलता के बीच का जो समय है ना, उसी को संघर्ष कहते हैं। सफलता के बाद संघर्ष, इस संघर्ष को जिसने जीत लिया, तो जीतना है यार। मैं 60 साल का हूँ, अभी भी तो स्ट्रगल पे निकला हूँ, देख रहे हो आप। सही बात है। तो जैसे कि आपने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, और अभी जैसे कि अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बात करें, आपने बोला जैसे कि 1200 करोड़ उन्होंने कमा लिया है, बाहुबली ने 1700 कमाए थे और दंगल 2000 करोड़ कमाए थे। तो आपको क्या लगता है कि पुष्पा इन लोग को बीट कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी। देखिए क्या आएगा कि जैसे साउथ की फिल्में आएंगी और बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत फ़र्क है। बॉलीवुड की फिल्मों का आएगा, बॉलीवुड क्या है कि बाई चांस इक्का दुक्का दंगल, ये तो कहो आमिर खान की फिल्म थी, हमारे जो वो हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनकी फिल्म थी, वो तो चली गई। बट साउथ की जो फिल्में अब आ रही हैं, जैसे आप फिल्म देखें आप बाहुबली 2 एंड पुष्पा एंड KGF, ये फिल्मों का क्रेज़ बॉलीवुड में आ गया है। बॉलीवुड के लोग इनको खुद देख रहे हैं, फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपका ये बाहुबली का रिकॉर्ड है, ये तो बिल्कुल ही तोड़ देगी वो। और हो सकता है कि अगर फिल्म मोस्टली तो फिर दंगल का रिकॉर्ड टूट जाए, और अच्छी बात है कि अगर रिकॉर्ड टूटते ही हैं बनने के लिए। अब दंगल का रिकॉर्ड कब चल रहा है? 2016 में फिल्म आई थी, 16 से चल रहा है, तो टूटना बनता ही बनता है। कब तक बॉलीवुड वाले राज करेंगे? कभी साउथ वालों को भी राज करने दीजिए। क्या आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या हो सकता है? अभी जो हाल में एक हादसा भी हुआ जहाँ पर अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया, ये भी क्या रीज़न हो सकता है? आपको क्या लगता है, फिर कुछ और रीज़न है, या फिर क्या रीज़न आपने बोला कि इतना ही कमा पाएगी? नहीं, मुझे लगता है ये जो हादसा हुआ है, ये अल्लू अर्जुन की गलती नहीं है। पब्लिक इतनी है, चाहने वाले इतने हैं अल्लू अर्जुन के, है ना। और अल्लू अर्जुन अभी जेल भी गया था, तो उससे क्या है ना, अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं और मजबूत होएगा। कोई भी एक्टर जेल जाता है उसके बाद तो वो और ज़्यादा फेमस हो जाता है। नहीं भाई, मुझे नहीं लगता अल्लू अर्जुन की गलती है। मुझे तो पब्लिक जितनी थी इतने हिसाब से तो मुझे लगता है 4-5 लोग मर जाते। मैं इसमें मानता हूँ कि डिसिप्लिन की कमी है हमारे भारतीय नागरिकों में, क्योंकि ठीक है एक्टर आया है, लेकिन हमें चलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई महिला है या कि कोई बच्चे हैं। हमें एकदम अंधा नहीं हो जाना चाहिए। तो मुझे ये कहना, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि एक्टरों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे आने के कारण भीड़ के द्वारा कोई नुकसान ना हो, और मेरी सहानुभूति उसके महिला के साथ भी है। मुझे यह भी कहना मैं आवश्यक समझता हूँ कि ठीक है, अल्लू अर्जुन को आप सांत्वना देने आ रहे हैं कि आप गिरफ्तार हुए, लेकिन आपको उसके घर भी जाना चाहिए, लेडीज़ के घर भी जाना चाहिए, और उसको भी सांत्वना देनी चाहिए कि मैं आपके साथ हूँ, अब इस दुख की घड़ी में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आई थिंक जैसे बॉलीवुड एक्टर हैं अपने शाहरुख खान, सलमान खान, आपने इनको देखा होगा कि मंदिर वगैरह में, मस्जिद वगैरह में चप्पल इनको उतारते हैं। और क्या है कि जो उनके फैंस होते हैं उनसे भी अच्छे से मिलते हैं ना, सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। बट जो साउथ के एक्टर रहेंगे, आई थिंक अल्लू अर्जुन एंड प्रभास, ये आप उनकी वीडियो देखो तो आपको ये मंदिरों में क्या है कि नंगे पैर को वहाँ पे चलें और अपने एक्टिंग पे वॉक करते हैं ये लोग फोकस। और उनके जो फैंस होते हैं उनसे अच्छे से मिलते हैं, ये मिलते हैं। अब एक्चुअली वो जो इंसिडेंट जो वहाँ हैदराबाद में हुआ था, जो वो औरत मर गई, उसमें गलती पर उसकी नहीं, प्रभास उसके अल्लू अर्जुन की। बिकॉज अल्लू अर्जुन तो अपना फैन खुश करने के लिए वहाँ थिएटर पे किया था कि लोग उसको वहाँ पे देखेंगे और वो बनेगा। बट वहाँ पे क्या हुआ कि भगदड़ से औरत ख़त्म हो गई, और उसने ऑफ़र भी दिया 25 लाख रुपये उनकी फैमिली को दिया उसने। बट उसको एक दिन जेल हुई। बॉलीवुड वाले तो ये समझ रहे थे कि अब तो बंदे को जेल हो गई है, फिल्म को ना उठाए, बट उसकी प्रायोरिटी और बढ़ गई। जेल में जाने के बाद फिल्म जितना कमा रही थी उससे 3 गुना फिल्म कमा रही है। हाँ भाई, देखा। तो कैसी लगी फिल्म और क्या सीखा आपने पुष्पा 2 से? बहुत ही फैंटेस्टिक लगी, और बहुत ही, मुझे तो एटीट्यूड आ रहा है वही वाला। आई एम द बिग फैन ऑफ अल्लू अर्जुन। बॉलीवुड में कोई नहीं है, ये मैं कब बोल रहा हूँ मालूम है? जब मैं खुद एक्टर हूँ और बॉलीवुड में 80 फिल्में कर चुका हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक अल्लू अर्जुन जैसा कोई हमें यहाँ पे एक्टर दिखा नहीं। और फिल्म में जो सीन है उनका अल्लू अर्जुन का, वो क्या एक्टिंग करता है, ये एक्टिंग मैंने कभी आज तक किसी एक्टर की नहीं देखी साउथ में। एक अल्लू अर्जुन हो गया और एक हो गया महेश बाबू, बस 2 ही एक्टर को करते हैं सपोर्ट। बहुत दोनों एक्टर बहुत शानदार रहेंगे। हाँ, झुकेगा नहीं, हरगिज नहीं झुकेगा, और इंटरनेशनल खिलाड़ी है, नेशनल नहीं है। क्या रीज़न है कि हमें इस तरीके का एक्टर आजकल नहीं देखने को मिलता है बॉलीवुड में? रीज़न ये है कि जो यहाँ का मॉस ऑडियंस है, माने जो बहुतायत में जो लोग रह रहे हैं, आप उसके कल्चर को भूल गए। अगर आप पुष्पा 2 को देखें तो उसके हर फ्रेम में कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर को उन्होंने दिखाया है
चाहे मूर्ति हो, चाहे वो फूल माला हो, पूजा का हो, लड़ाई से करने जा रहा कुछ भी, तो एक बहुत बड़ी भीड़ अपने आप को उससे कनेक्ट करती। एक दूसरी स्टोरी उसने एक मजदूर की उठाई। हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स को चाहिए पेड़ के सामने चारों तरफ नाचना, एक अच्छी प्यारी सी 80-60 साल की उम्र में 20 साल की लड़की, रोमांटिक बनना। अब छड़ना यार, अब ये नहीं बिकता, अब ओरिजिनलिटी बिकती है। OTT का ज़माना है। और कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ का बजट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी इसकी देखा जाए, बाहुबली ने भी 1700 करोड़ कमाया था और दंगल 2000 करोड़ कमाया था। तो आपको क्या लगता है कि पुष्पा इन लोग को झुका देगा और आगे बढ़ जाएगा? हाँ, आई कांट से अबाउट द फाइनेंशियल मैटर, बट ये कह सकता हूँ कि साहब अभी तक की टॉप फिल्म है। बाहुबली अपनी जगह थी, पुष्पा अपनी जगह। अल्लू इज एन रियली एक्टर, रियल इज ए हीरो, बहुत प्यारा इंसान है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब तोड़ पाए, क्योंकि अभी आप देखते हो ना, जब नई नई मूवी निकलती 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता चलती है, ठीक है। तो अभी 1300 करोड़ कमा लिया, बहुत से वो 1400 करोड़ हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता इससे आगे पहुंच पाएगी। 1500 लास्ट, ठीक है, जो चलना था चल गई मूवी, लेकिन मैं यही बोलूँगा लास्ट 1400-1500 करोड़ बड़ी आसानी से तोड़ देगी इनका रिकॉर्ड। और कुछ खबरें मैंने सुनी थी कि ये भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली सबसे कम दिनों में 1000 करोड़ पूरी करने वाली फिल्म है। तो वो बंदा जो है उसने 25 लाख का ऑफर दिया उनको, लेकिन उनकी फैमिली वाले नहीं माने। उस बंदे को 1 दिन के लिए जेल भी हुई, बट जेल होने के बाद भी उसकी आप वो देखिए पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई। जेल में होने के बाद भी वो बंदा जो है, फिल्म देखिए अभी हमने कल, एक्चुअली शायद कल देखा था मैंने, 1200 करोड़ रुपये फिल्म कमा ली है और फिल्म कमा रही है अभी भी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि कहो दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दे वो फिल्म। तो गाइस, ये थे पुष्पा 2 के रिएक्शंस ऑडियंस को, कि ऑडियंस काफ़ी पसंद तो करती है पुष्पा को, इसलिए लोग जाकर देखना भी चाहते हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद ये कलेक्शन जो भी बॉक्स ऑफिस का, इसको तोड़ कर फाड़ कर आगे निकल जाएगी और झुकेगी नहीं।